हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके ऑल एजुकेशन में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं प्लांट फिजियोलॉजी और नाइट्रोजन साइकिल और अदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ेंगे और समझेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ देखिए, मैंने इस पर टिक लगा दिया ताकि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और समझते जाओ। सही आंसर आप उसमें देखते जाओ। इसे आप कई बार पढ़ेंगे, समझते जाएंगे तो आंसर आपके दिमाग में होता रहेगा। जब आप एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो इसका आंसर आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। C4 चक्र में क्या होता है? यहाँ देखिए, C4 चक्र में इसमें क्या होता है? CO2 की क्रिया PAP से होती है। CO2 की क्रिया PAP से होती है। क्वेश्चन 2 का विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, किण्वन फर्मेंटेशन के खोजकर्ता थे वह है पास्चर। मैं सबसे पहले पास्चर ने बताया था कि जो फर्मेंटेशन होता है वो पास्चर ने ही बताया था। यूकैरियोटा में श्वसन स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उनमें जो श्वसन केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑक्सीजन होती है उपयोग दोनों में, क्या है? कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में ऑक्सीजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, Q10 होता है क्या है? तापमान गुणांक होता है। एक क्वेश्चन नंबर 6 का भी विकल्प सही है, तापमान गुणांक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश क्या है का प्रकाश परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो केमिकल ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं? यानी जो स्वपोषी पौधे होते हैं वो पादप ऊर्जा का उपयोग किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वांटोसोम में होते हैं, आप लोग यहाँ देख रहे हैं 230 क्लोरोफिल अणु होते हैं। यानी कि एक क्वांटोसोम जो होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उनमें जो क्वांटोसोम होता है उनमें क्लोरोफिल के कितने मालिक्यूल्स होते हैं? 230 मालिक्यूल्स पाए जाते हैं। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो यहाँ सूर्य प्रकाश होता है। देखिए, जो कार्बन स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। विकल्प आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, CO2 का उपयोग किसमें होता है? CO2 का उपयोग क्या होता है? अंधकार प्रक्रिया में होता है, यानी इसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। इनमें CO2 का प्रयोग होता है। एक होता है प्रकाश प्रक्रिया, एक होता है डार्क प्रक्रिया, अंधकार प्रक्रिया। तो इसमें जो होता है CO2 का जो उपयोग होता है वो अंधकार प्रक्रिया में होता है या डार्क रिएक्शन में होता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश संश्लेषण में। जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो प्रकाश ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है या की जाती है, क्या है? DNA के रूप में होता है। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है? DNA में। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य है, क्या करता है? यह प्रकाश अवशोषण, जल का प्रकाशिक अपघटन, ये इसका कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु स्राव जिसे गटेशन कहते हैं निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा होता है? ये मूल दाब, जो मूल दाब होता है रूट प्रेशर द्वारा, इनमें यह गटेशन, एक बिंदु स्राव शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जिबरेलिन का जैव अमापन या बायोप्सी का परीक्षण किया जाता है बौने मक्का परीक्षण से होता है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन का जैव अपामन किया जाता है, ये क्या है? ये बिना वक्रता परीक्षण के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, जब एक पौधा मुरझाता है तो घटनाओं का क्रम होता है, तो इसमें क्या होता है? बहिर्परागण हो जाता है, बहिर्परागण, ध्रुव कुंचन, अस्थायी और अस्थायी मुरझान होता है। यानी कि जब पौधा जब एक मुरझाता है तो इस घटनाओं में सबसे पहले क्या होता है? इसमें देखते हैं बहिर्परागण, यानी कि इसमें जो जल होता है बाहर तरफ आने लगता है और जीव तरफ कुंजन हो जाता है, कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, अस्थायी और अस्थायी मुरझान शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कोई एंजाइम्स है
या नेडी, ये विकल्प आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पौधों में मुख्यतः कोशिका विभाजन से संबंधित होता है? जो कोशिका विभाजन में जिम्मेदार होता है हार्मोन्स, वो हो क्या है आपका साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन से साइटो है, साइटोकाइनिन से ही क्या है कोशिकाओं का विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश अनुवर्तन को एक गुण मानते हुए वृद्धि पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे? तो बायसन जेनसन ने किया था। प्रकाश जो प्रकाश के प्रति पौधे होते हैं अपने भागों को उसकी तरफ प्रेरित करते हैं, बढ़ते हैं, तो इसको सबसे पहले बायसन जेनसन ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीजनोमीटर में से किस प्रक्रिया को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वृद्धि, यानी कि ऑक्सीजनोमीटर जो होता है वृद्धि को मापता है। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प सी सही है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एक सफ़ेद और प्रकाश को क्लोरोफिल के घोल पर डालते हैं तो कौन सा प्रकाश सबसे अधिक परावर्तित होता है? क्या कह रहा है? एक सफ़ेद सौर प्रकाश को क्लोरोफिल के घोल पर डालते हैं तो कौन सा प्रकाश सबसे अधिक परावर्तित होता है? तो हरा जो प्रकाश होता है सबसे पहले ये हरा रिफ्लेक्ट होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है? ये क्या है? जल के अणुओं का अपघटन होता है। जल के अणुओं का अपघटन जो प्रकाश प्रक्रिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, भूम से जल मूल रोम, इसे रूट हेयर कहते हैं, में प्रवेश करता है। क्या है? चूसण दाब के कारण। एक दाब होता है जिसकी वजह से जो जल होता है वो पौधे के अंदर खींच जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, एक पौधे में पांडुरित इटियोलेटेड कहते हैं जब इसमें क्या होता है? उसमें पत्तियों पर सफ़ेद चकत्ते उपस्थित हो तो उसको हम पांडुरित या इन्फेक्टेड प्लांट कहते हैं। जब एक कोशिका पूर्ण स्फीत टर्गेट अवस्था में होती है तो इसका क्या होता है? DPD टर्गर प्रेशर डिपार्टमेंट 0 हो जाता है। सूत्र विभाजन का प्रेरण होता है काइटिन से होता है। सूत्र विभाजन का प्रेरण कब होता है? काइटिन। क्वेश्चन नंबर 29, पौधों पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बेअसर किससे किया जा सकता है? काइनेस्टोस्टेट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विकल्प इसका सही था 30। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन सा है? इनका उपयोग सभी है, यानी फेरोडॉक्सिन है, NADP है, साइटोक्रोम है, यानी इसमें से तीनों विकल्प सही है, अर्थात विकल्प नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प डी सही है। प्लाज्मा झिल्ली ये क्या करती है? प्लाज्मा झिल्ली ए 31 का जो विकल्प है सी सही है। कोशिका में जल खनिज लवणों में प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि गिरना को अलग करके CO2 H2O तथा प्रकाश प्रदान किया जाए तो क्या करें? यदि गिरना को अलग करके CO2 H2O प्रकाश प्रदान किया जाए तो शर्करा का निर्माण नहीं होता है, अर्थात एंजाइम की अनुपस्थिति होती है, इसलिए इसमें एंजाइम शर्करा का निर्माण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33, वे पदार्थ जो स्तंभ मूल अग्रकों में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प है आपका ऑक्जिन्सिया हार्मोन्स, ये विकल्प डी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 34, पके हुए टमाटर की भित्ति में पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। क्या है? क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। विकल्प है क्वेश्चन नंबर 35, PS1 इसे कहते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन देने वाला सबसे निकटतम का स्रोत है। क्या है? प्लास्टोसाइनिन, यानी कि फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन मिलता है सबसे पहले कौन देता है? तो प्लास्टोसाइनिन, इससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, इसकी पुष्टि किसके उपयोग से की गई? O18 के द्वारा होता है, यानी जब ऑक्सीजन उत्पन्न होता है प्रकाश संश्लेषण में तो ये जल के विघटन से ही ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 37, केल्विन नामक वैज्ञानिक का नाम सबसे पहले किस से जुड़ा हुआ है? तो प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशित अपक्रिया के साथ, वहीं जब प्रकाश संश्लेषण होता है उनमें जो डाई रिजेक्शन होता है उन्होंने सबसे पहले बताया था।
क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई है, क्या है? लाल रोशनी में। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। भारतीय टेलीग्राफ पादप या इंडियन टेलीग्राफ प्लांट में होने वाली गति कहलाती है तापानुकुंचन या थर्मोनिस्टी कहते हैं। यानी भारतीय टेलीग्राफ पादप में होने वाली जो गति होती है क्या होता है? तापानुकुंचन होती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता की सहायता से पर्व का दीर्घीकरण किया जाता है? इसे हम नोड कहते हैं। क्या होता है? पर्व का दीर्घीकरण जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा होता है। जो निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता की सहायता से, यानी कि जिब्रेलिक अम्ल की सहायता से पर्व का लंबाई में बढ़ता है। ऑक्सो एंजाइम्स है जो कोशिका के बाहर सक्रिय है। विकल्प बी सही है। ऑक्सो एंजाइम को क्या करता है? जो कोशिका के बाहर सक्रिय अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, जब बीज को अंकुरण की उचित दिशा में रखते हैं तो प्रथम क्रिया जिनमें से जल सीधा कवच में प्रवेश करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतः शोषण कहते हैं। क्या करा है? तो बीज को अंकुरण की उचित दिशा में रखते हैं, बीज को अंकुरण की उचित दिशा में रखते हैं तो प्रथम प्रक्रिया जिसमें जल सीधा कवच में प्रवेश करता है उसको हम कहते हैं अंतः शोषण कहते हैं, इम्बिसेशन इसे कहते हैं। जब बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो लकड़ियाँ जो फूल जाती हैं दरवाज़ों की, तो ये इम्बिशन अंतः शोषण के कारण ही वो उसमें क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, एंजाइम्स पौधे के लिए लाभकारक हैं क्योंकि वे उपापचयी क्रियाओं के लिए अनिवार्य होते हैं। जो एंजाइम्स पौधों में सिक्रीट होते हैं वो क्या करते हैं? जो उपापचयी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के लिए अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 44, एटीपी संश्लेषण की क्रिया है इंड्रोगोनिक, इसमें क्या ऊर्जा का उसमें शोषण होता है। 45, निम्नलिखित में कौन सा ज्ञात प्राकृतिक गैसीय हार्मोन्स है? ये क्या है कि एफी हार्मोन्स होता है लेकिन गैस अवस्था में पाई जाती है। ये कौन विकल्प आपको सही है? विकल्प सी, इथिलीन। इथिलीन जो होता है एक हार्मोन्स होता है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। जिबरेलिक अम्ल के कारण होता है, क्या होता है? अनुवांशिक बौने पौधों का लंबा होना। जो जिबरेलिक अम्ल होता है इनमें पौधों क्या होता है? इसके अनुवांशिक पौधे बौनों का लंबा हो जाना ये पौधों को बढ़ा देता है जिबरेलिक अम्ल। पुष्पों के खोलने व बंद होने से संबंधित गति कहलाती है अकुंचन कहलाती है। क्या कहते हैं? नैष्टिक, यानी पुष्पों के खोलने व बंद होने से संबंधित जो गति होती है उसको हम अकुंचन या नैष्टिक कहते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 48, जब एक पौधे को वलयाकार किया जाता है या जिसको हम मोड़ते हैं तो क्या होता है? जड़ सबसे पहले मरेगी, यानी इसमें इसका प्रभाव जो होता है वलयाकार से हम घुमाएंगे तो रूट क्या होती है पर प्रभाव डालता है और वो सबसे पहले वो डेड होने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेगी। प्रकाश संश्लेषण उत्पादन लगातार प्रकाश के बजाय रुक रुक कर दिए जाए। क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस उत्पादन लगातार प्रकाश के बजाय रुक रुक कर दिया जाए तो प्रकाश ज़्यादा होता है। तो इस बात को निम्नलिखित में से किसने पहली बार देखा? इमर्सन और आर्नोल्ड ने सबसे पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 50, प्रकाशीय फास्फोरिलेशन व आक्सीय फास्फोरिलेशन। क्या कह रहा है? प्रकाशीय फास्फोरिलेशन और आक्सीय फास्फोरिलेशन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर आवश्यक है? साइटोक्रोम। ये साइटोक्रोम में ये आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 51 में अधिकांश नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? सजीव जीवाणु द्वारा होता है। क्या कह रहा है? प्रकृति में अधिकांश नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो स्थिरीकरण होता है वो सजीव जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है, क्या सुक्रोज के रूप में होता है? विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, C4 पौधे गन्ना बाजरा C4 पौधे अर्थात गन्ना बाजरा मक्का ज्वार की अंधकार अभिक्रिया में प्रथम स्थिर उत्पाद है। क्या है?
ऑक्जेलोएस्टिक अम्ल होता है। ऑक्जेलोएस्टिक अम्ल होता है। जो सिपोरपलन लंबे पत्ती वाले जो पौधे होते हैं, गन्ना है, बाजरा है, मक्का, ज्वार, ये सब की जो अंधकार प्रक्रिया होती है, तो प्रथम जो उत्पाद बनता है क्या है? ऑक्जेलोएस्टिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 54, पौधे का म्लान माने मुरझाना होना दर्शाता है अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन। जब वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है तो पौधे क्या है? मुरझाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, फ्लोराइड की उच्च सांद्रता के प्रभाव से पौधों में ऊतक क्षय व क्लोरोसिस कहाँ होती है? प्रोरोसिस और पेड़ के किनारों पर होती है। क्वेश्चन नंबर 56, द्रव्य कुंचित कोशिका में कोशिका भित्ति जो प्लाज्मा झिल्ली के रिक्त स्थान से भरा होता है, रिक्त स्थान में भरा होता है, क्या है? समपराशरी घोल बना हुआ एसीटोनिक सोल्यूशन होता है। किसमें? द्रव्य कुंचित प्लाज्मोलाइसिस कोशिका में कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के रिक्त स्थानों में समपराशरी घोल जो होता है या एसीटोनिक सोल्यूशन भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 57, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों के दो धात्विक तत्वों की आवश्यक होती है, आयरन और मैग्नीशियम। माने क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों के दो धात्विक तत्व यानी जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है उसको निर्माण करने के लिए आयरन और मैग्नीशियम चाहिए। तो ये आपका विकल्प ए सही है। 57 क्वेश्चन बहुत ही आवश्यक होता है। पौधों में जो क्लोरोफिल बनता है उसके लिए आयरन और मैग्नीशियम चाहिए, तभी वो पौधों में क्लोरोफिल बनता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसको NPK निर्दिष्ट करती है? NPK यानी कि NPK को तुम क्या कहते हैं? ये आपका देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसका फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इसे हम ना NPK कहते हैं। एक पादप कोशिका में परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है किसके बराबर होता है? विस्तरण दाब या स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर या स्फीत दाब। क्वेश्चन नंबर 60, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। विकल्प डी सही है। तो कहा कि राइबोसोम जो होता है वही प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगर इसको नष्ट कर देंगे तो प्रोटीन का निर्माण होना बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, प्रकाश संश्लेषण के दौरान दो प्रकाश क्रियाओं में से एक को उत्तेजित करने के लिए छोटी तरंगों की अपेक्षा लंबी तरंगों की आवश्यक होती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, पौधों में CO2 का अवशोषण व O2 का निष्कासन क्रिया में होता है प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 का अवशोषण और ऑक्सीजन का निकलना ये इसमें पाया जाता है। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। विकल्प सी सही है। मानव माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 64, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है तो इसमें क्या है? पराहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटॉन द्वारा उत्तेजन। ये आपका 64 का क्वेश्चन। विकल्प डी सही है। 65, रंध्रों का खुलना बंद होना द्वार कोशिकाओं की पारगम्यता में परिवर्तन के कारण होता है। यह कथन है लिंसे बोयर का है। लिंसे बोयर नामक सबसे पहले उन्होंने बताया था रंध्रों का खुलना बंद होना और कोशिकाओं की पारगम्यता में जो परिवर्तन होता है सबसे पहले इनके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, कोशिका के किस भाग में भोजन का, फिर वह क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया सही है। क्वेश्चन नंबर 67, कोशिका में एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, वर्षा काल में काष्ठ के दरवाजे निम्नलिखित एक के कारण फूल जाता है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि क्या है? अंतर शोषण के कारण होता है, वो फूल जाते हैं, से एम्बिबिशन कहते हैं। 69, प्रकाश श्वसन के लिए आवश्यक कोशिकांग है पैराक्सीसोम। जो प्रकाश श्वसन होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है, उसके लिए जिम्मेदार पैराक्सीसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में ATP बनता है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऑक्सीसोम F1 कण जो होता है, F1 कण में
ये माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है। प्रकाश श्वसन के दौरान H2O2 पूर्णतः विघटित होकर H2O और O2 बनाते हैं। किसके द्वारा? कैटालेज के द्वारा होता है, कैटालेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, एटीपी साइकिल के पितामह, एटीपी साइकिल के पितामह किसे बोलते हैं, कहा जाता है? एफ लिपमैन के द्वारा, लिपमैन को कहा जाता है। एफ लिपमैन को हम क्या कहते हैं? एटीपी साइकिल के पितामह कहते हैं। यानी कि सबसे पहले एटीपी जो साइकिल होती है लिपमैन के द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, चयनात्मक पारगम झिल्ली इसे कहते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। वह है जिसमें होकर जा सकता है, केवल कहते हैं विलायक है, इच्छित विलेय होता है। बाकी जो होते हैं, बाकी पदार्थ जो होते हैं मिनरल्स वगैरह वो नहीं जा पाते। 74, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल के विसरण को निश्चित करता है विसरण दाब न्यूनता। इसके द्वारा हम क्या होते हैं, जो एक कोशिका से दूसरी जल में जो कोशिका पहुँचता है उसको हम विसरण दाब न्यूनता के द्वारा हम निश्चित करते हैं। 75, यदि एक कोशिका ए जिसका ओपी क्या है 5 है, ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी टारगेट प्रेशर 4 है, तो उसके चारों ओर ऑस्मोटिक प्रेशर 3 है, तो टारगेट प्रेशर बराबर 1 वाली कोशिकाएं हैं, तो जल विसरण की क्या दिशा होगी? तो इसमें क्या होगी, इस अवस्था में जो मान रखा गया है तो उसमें जो होता है एक कोशिका से अन्य कोशिका में जाएगी। 76, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है पोटोमीटर के द्वारा हम वाष्पोत्सर्जन नापते हैं, यानी कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इन द डे, तो जिन्होंने वाष्पोत्सर्जन कहते हैं उसको जो हम नापते हैं तो पोटोमीटर के द्वारा मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है जब वातावरण शुष्क होता है और तापमान अधिक होता है, तब प्रकाश संश्लेषण जो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है उसकी दर बढ़ जाती है। 78, जब किसी विलयन में कोशिका को रखने पर उसका आयतन कम हो जाता है, क्या कह रहा है? जब किसी विलयन में कोशिका को रखने में उसका आयतन कम हो जाता है तो विलयन क्या कहलाएगा? उच्च पराशर हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं कि विलयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसमें से क्या होता है विलयन का जो वाटर होता है किसमें कोशिका में, कोशिका से जल बाहर निकलने लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 80, पराक्षरण का तात्पर्य क्या होता है? इसमें क्या होता है? विलायक का कम सांद्रता वाले द्रव से अधिक सांद्रता वाले द्रव की ओर जाना जब ये दोनों द्रव्य एक अर्धपारगम झिल्ली से अलग हो। इसमें क्या करें? विलायक का कम सांद्रता वाले द्रव से अधिक सांद्रता वाले द्रव की ओर जाना जब ये दोनों एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तब पराशर कहते हैं। विकल्प आपका सी सही है। 81, भूमि पर उगने वाले पौधों की द्वार कोशिकाएं है गार्ड सेल अन्य एपिडर्मल कोशिकाओं से निम्नलिखित होने के कारण भिन्न होते हैं, क्या? क्लोरोप्लास्ट। भूमि पर उगने वाले पौधों की द्वार कोशिकाएं इसे गार्ड सेल कहते हैं, अन्य एपिडर्मिस कोशिकाओं से निम्नलिखित होने के क्या भिन्न है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से भिन्न होती हैं। रेंज टाइप रचना किसमें पाई जाती है? C4 पौधों में पाई जाती है रेंज टाइप। C3 पादपों में CO2 ग्रहण करता है, यानी ये जो C3 पादप होते हैं उनमें जो CO2 ग्रहण किया जाता है क्या होता है? RUDF के द्वारा होता है, RUDP के द्वारा ग्रहण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, पादप कोशिका में DPD बराबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टारगेट प्रेशर। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 85, C4 पादपों में प्रथम CO2 ग्रहण करता है, यानी C4 पादपों में क्या है आपका? PEPA, जबकि C3 में क्या था? RUDP था, और जबकि C4 में जो CO2 ग्रहण करता है क्या है? PEPA होता है। 86, अंधकार प्रक्रिया डार्क रिएक्शन किसमें होती है? क्या है? स्टोमा में होता है। जो डार्क रिएक्शन होता है वो क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है? स्ट्रोमा में होता है। क्वेश्चन नंबर 87, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया में क्या होता है? CO2 का अपचयन होकर
कार्बनिक यौगिक का निर्माण होना। क्वेश्चन नंबर 88, प्राथमिक प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है? प्राथमिक प्रकाश रासायनिक क्रिया क्या है? क्वांटोसोम में होता है। क्वांटोसोम में क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है? क्वांटोसोम में। 89, जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत है तब इसमें से कौन सा शून्य होगा? तो यहाँ देखिए चूसण दाब जो होता है, सक्सेशन प्रेशर में, टर्गेट प्रेशर की अवस्था में ये जो चूसण प्रेशर होता है या सक्सेशन प्रेशर वो शून्य होता है। प्रकाश संश्लेषण पर अनुसंधान के लिए कौन सा पादप अधिक उपयोगी साबित हुआ है? ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टीजीटी, पीएचडी और यूनिवर्स केवीएस आदि एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या है? क्लोरेला, जो कि अनुसंधान के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, सरस पादपों में रंध्र रात में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा कारक है रात में रंध्र खोलने का? तो विकल्प आपका 91 का बी सही है। CO2 सांद्रता बढ़ना, कार्बनिक अम्ल निर्माण, स्टार्च का परिवर्तन जिसमें शर्करा अधिक बनती है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं 92, मूल दाब को नापते हैं मैनोमीटर से नापते हैं। यहाँ देखिए क्या है? मैनोमीटर से हम क्या है? रूट जो प्रेशर होता है उसको नापते हैं, और पोटोमीटर से हम लोग वाष्पोत्सर्जन उसको मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा आयन काम करते हैं? क्या है आपका? K+। रसारोहण सबसे अधिक स्वीकृत स्पष्टीकरण है। इसमें क्या विकल्प आपका डी से? डिक्सन और जॉली का वाष्पोत्सर्जन कर्ण मत सबसे ये प्रसिद्ध है। इनमें रसारोहण जो कि एसेंट ऑफ सैप तो सबसे पहले उन्होंने डिक्सन और जॉली ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 95, यदि स्पायरोगाइरा पौधे की कुछ कोशिकाएं अधिक सांद्र विलयन में गाढ़े द्रव में स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन में रखी जाए तो उनका अंदरूनी पदार्थ सिकुड़ जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, यानी कि कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है, इसी को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। केल्विन चक्र में किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। केल्विन चक्र क्लोरोप्लास्ट में होता है। C4 चक्र किसने खोजा था? हैचोंग स्लेग ने खोजा था। विकल्प ए सही है। 98, बिंदु श्रावण होता है जल रंध्रों द्वारा या हाइडोस के द्वारा होता है, बिंदु श्रावण से गटेशन कहते हैं। 99, जड़ें जल अवशोषण करेंगी जब बाहरी माध्यम होगा, अधोपराशरी हाइपोटोनिक सोल्यूशन जब होगा उसमें जड़ जो होता है अवशोषण करने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 100, पौधे के जल का संवहन या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके मार्ग से होता है? जाइलम द्वारा होता है। तो क्वेश्चन आसान है, जल का संवहन होता है पौधे में, जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 101, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है। ये क्या है? प्रकाश के एक फोटोन से क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होना। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 102, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, कोशिका द्रव में होता है। क्वेश्चन नंबर 103, प्रकाशिक फास्फोरिलेशन या फोटो फास्फोरिलेशन का पता सबसे पहले किसने लगाया था? अर्नोन ने सबसे पहले पता लगाया था। जो प्रकाशिक फास्फोरिलेशन होता है अर्नोन ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 104, ऊर्जा खर्च करके जल अवशोषण क्रिया जो परासरण प्रवणता ऑस्मोटिक ग्रेडियंस के विरुद्ध है उसे कहते हैं सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी क्या? ऊर्जा खर्च करके जल अवशोषण क्रिया जो परासरण प्रवणता के लिए विरुद्ध हो तो ये सक्रिय एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, खुले रंध्र की द्वार कोशिकाएं होती हैं, टर्गर होती है, स्फीत होती है, यानी वो हमेशा वो तनी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 106, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का अंत में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो ग्लाइकोलिसिस होता है ग्लूकोज किसमें परिवर्तन होता है? पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, ग्लाइकोलिसिस में हेक्सोस के एक अणु के कितने एटीपी का लाभ होता है? 2 होता है 2। ग्लाइकोलिसिस में हेक्सोस के कितने एक अणु से एटीपी का लाभ होता है? 2। क्वेश्चन नंबर 108,
ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 38। यानी ग्लूकोज के एक अणु के जो विघटन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उससे 38 एटीपी का हमें लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 109, अंतःशोषण क्रिया में सम्मिलित है विसरण और कैपिलरी एक्शन दोनों होता है। कैपिलरी और विसरण दोनों क्रियाओं के द्वारा जो होता है उनसे अंतःशोषण होता है। अंतःशोषण इमिशन होता है। इनमें विसरण जानते हैं जिसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, और जो कैपिलरीज होती हैं उनमें जो स्पेस होते हैं उनमें जो जल का भर जाने से वजह से क्या होता है, उससे कोशिकाएं जो होती हैं डेड से फूल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 110, रंध्र दिन में खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करके प्रासरणकारी शर्करा बनाती हैं, इसलिए वो द्वार खुल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 111, सरस मृदभिद में जहाँ अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है इकाई से कम होता है। क्या कह रहा है? सरस मृदभिद सक्युलेंट जीरोफाइट में जहाँ पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वहाँ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है? 1 से कम होता है, श्वसन बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 112, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट सबसे अधिक होता है जब श्वसन पदार्थ होता है मैलिक अम्ल। कह रहा कि क्यू जो सबसे अधिक होता है कब होता है? श्वसन पदार्थ होता है मैलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 13, सक्सीनेट का हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है FAD के द्वारा। विकल्प डी सही है। जो सक्सीनेट का हाइड्रोजन होता है ग्रहण किया किसके द्वारा होता है? FAD के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 114, पौधों में मुरझान विल्टिंग किसकी अधिकता से होती है? वाष्पोत्सर्जन की दर जब अधिक बढ़ जाती है और वाटर को ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया कम हो जाती है तो पौधा उस कंडीशन में मुरझा जाता है। तो विकल्प आपका सी सही है 114 का। क्वेश्चन नंबर 115, TCA चक्र में पायरुवेट अम्ल के एक अणु से ATP के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 15 15 ये होते हैं। TCA चक्र के पायरुवेट अम्ल के एक अणु से ATP के कितने अणु बनते हैं? 15। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक प्रक्रिया में NADP के अपचयन से NADPH2 बनने में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर सीधे ही किसमें से होता है? क्या है? वड़क तंत्र यानी कि पिगमेंट फोटो सिस्टम फर्स्ट से होता है। क्वेश्चन नंबर 117, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? क्या है? जल के अणुओं से ऑक्सीकरण से क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन गैस बनती है। 118, कुछ कीटभक्षी पौधों में अम्लीय एंजाइम्स का स्राव होता है जिससे कीट मर जाते हैं और उनका पाचन हो जाता है। एंजाइम का ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम जो निकलता है जिसे हम कहते हैं कीटाहारी पौधे कहते हैं या इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? ये साइटोक्रोम। ये श्वसन में भी पार्टिसिपेट होता है और प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। तो क्वेश्चन 119 का सी सही है। 120, फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया में क्या होता है? इनमें देखिए विकल्प है आपका डी सही है। ATP के उत्पादन द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ATP के उत्पादन द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है? रूपांतरित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 121, C4 पौधे की प्रकाश रहित प्रक्रिया यानी डार्क रिएक्शन में प्रथम स्थिर उत्पाद क्या बनता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, OAA बनता है। क्वेश्चन नंबर 122, C3 पौधे की डार्क रिएक्शन प्रथम उत्पाद होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGA बनता है। सबसे सक्रिय प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? सूर्य प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? सूर्य के प्रकाश में होता है। भूमि में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला अनाक्सीय जीव एवं स्वतंत्र जीवाणु होता है क्लास्ट्रीडियम जो होता है। ये जो होता है बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या करता है? श्वसन कर लेता है। इसे कहते हैं हम क्लास्ट्रीडियम कहते हैं। ओरोबैंकी एक मूल परजीवी है। इसके बीज अंकुरण के लिए किस पर निर्भर होते हैं? ये पोषक की जड़ों के बहिस्राव पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, कीटाहारी पादपों द्वारा
कीटों को पकड़कर कुछ आवश्यकताएं पूरी करते हैं और नाइट्रोजन की पूरी करने के लिए नाइट्रोजन की जो कमी होती है, जो पौधे जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर रुकते हैं और ये अपने जो विशेष पत्तियों के रूपांतरण से जो स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे घटपड़ी कहते हैं, और उसमें जो ड्रोसेरा है, संडीव है, तो उनमें कीटों को पकड़कर उसको नाइट्रोजन को पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, अधिकतर पौधे भूमि के किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? क्या है? नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। 128, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया में क्या होता है? PGAL संश्लेषण होता है। विकल्प सी सही है। स्वांगी कारक शक्ति होती है, क्या है? NADPH2 प्लस ATP, जो इसमें शक्ति पाई जाती है इसे हम स्टिमुलेटरी पावर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया किस जीनस के होते हैं? ये ज़ैंथोमोनास के कुल के पाए जाते हैं। हाँ, फोटोसिंथेटिक, एनारोबिक, नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया है, क्या है? रोटोस्पेरिलियम। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 132, नाइट्रोजन का NH3 में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा होता है? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोजन का NH3 में अमोनिया के यौगिक जो होता है परिवर्तन किसके द्वारा होता है? नाइट्रोसोमोनास। 133, अनाक्षी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? अनाक्षी श्वसन, एनारोबिक श्वसन में जो शर्करा का जो अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है उनमें क्या हो? एल्कोहल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 134, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक प्रक्रिया, प्रकाश लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइलेक्वाइड या ग्रेना में होती है। जो प्रकाश रिएक्शन होता है ग्रेना में होता है। 135, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के बीच को जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं? हम स्टील कोएंजाइम कहते हैं। स्टील कोएंजाइम माने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र को कौन जोड़ता है? स्टील कोएंजाइम। श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, जो विकल्प क्या है? श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होता है? विकल्प सी सही है, O2 होता है। प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन का आधार होता है ग्लाइकोलेट। विकल्प सी सही है। 138, और ATP का संश्लेषण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प बी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर ATP का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 139, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ उपस्थित होते हैं? ये विकल्प आपका डी सही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP के अणु तथा 2 अणु किसके बनते हैं? NADPH2 के बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? 2 ATP के अणु और 2 अणु NADPH2 के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन होता है या संबंधित है किससे? पैराक्सीसोम से होता है। पैराक्सीसोम जो होता है उसमें से प्रक्रिया जो फोटो रेस्पिरेशन होता है पैराक्सीसोम से होता है। क्रेब चक्र में उत्पन्न 5 कार्बन ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का मुख्य यौगिक है? वो क्या है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 143, श्वसन श्रृंखला का अंतिम साइटोक्रोम कौन सा है? साइटोक्रोम A3। ये विकल्प बी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 144, लेग्यूमिनस पादपों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक पिगमेंट होता है। ये क्या है आपका? विकल्प डी सही है, लेग हीमोग्लोबिन। क्या करें? लेग्यूमिनस पादपों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक पिगमेंट होता है, इसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो लेग से लेग्यूमिनस भी आप कह सकते हैं और बना सकते हैं याद करने के लिए। निम्नलिखित में से फास्फोराइलेटिंग इकाई होती है ऑक्सीसोम। विकल्प सी सही है। 145 का विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 146, वह क्रिया जिसके द्वारा पादपों तथा जंतुओं के अवशेष तथा स्क्रीटा की गलन डीके होती है, क्या है? विकल्प आपका डी सही है, अमोनीकरण, एमोनाइफिकेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जंतुओं के अवशेष और स्क्रीटा की गलन डीके जो होती है
इस प्रक्रिया के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। विकल्प आपका ए सही है। 147 का विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 148, ऑक्सीडेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, अपरिमित इनफाइनाइट होता है। विकल्प डी सही है। 148 का विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 149, क्रेब्स चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग में आता है, स्टील कोएंजाइम। विकल्प 149 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 150, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। 151, क्रेब्स चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है, फ्यूमेरिक अम्ल के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 152, प्रोटीन युक्त दालों का RQ होता है, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट होता है, 1 से कम होता है। देखिए प्रोटीन क्या होता है, RQ ये 1 से कम होता है। विकल्प जो विकल्प आपका सी सही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 153, वह पदार्थ जो स्तंभ की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है क्या है, ऑक्जिन्स। जो स्टेम होता है उसको वृद्धि को कौन जिम्मेदार होता है, ऑक्जिन्स नामक एंजाइम्स होता है। 154, पौधों में प्रकाशिक आकारजनक फोटोमार्फोजेनेटिक वर्णक होता है, फाइटोक्रोम के द्वारा, फाइटोक्रोम होता है। 155, कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन कार्य करता है, काइनिन या साइटोकाइनिन, ये जो एंजाइम होते हैं जिम्मेदार होता है। 156, फलों में कृत्रिम परिपक्व लाया जा सकता है, एथिलीन जो गैसीय हार्मोन्स होता है जिसके द्वारा हम फलों को पकाते हैं। 157, एब्सिक अम्ल से प्रोत्साहित होता है पतझड़, जो उसमें अम्ल बनना शुरू हो जाता है और पतझड़ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कौन सा अम्ल होता है, एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 158, आलू के भंडार में अंकुरण रोका जा सकता है, मैलिक हाइड्रोजाइनर के द्वारा होता है। क्या है, आलू के भंडार में अंकुरण रोका जा सकता है, क्या है, मैलिक हाइड्रोजाइड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 159, नैसर्गिक वृद्धि संदमक कौन है। नैसर्गिक में प्राकृतिक रूप से जो वृद्धि को जो रोकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड के द्वारा क्या करते हैं, उसको हम रोक लेते हैं, उसकी वृद्धि को हम रोक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, ड्रोसेरा में रोमों की गति किसे होती है, स्पर्शानुकुंचन या थिग्मोनेस्टी बोलते हैं। थिग्मोनेस्टी जो ड्रोसेरा होता है उनमें जो कीट आते हैं और उसके द्वारा जो सम्मिलित हो जाते हैं उसको हम स्पर्शानुकुंचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, पादपों में पुष्पन जो फ्लावरिंग के लिए काल्पनिक पदार्थ क्या है, यानी कि पुष्पों में कैसे हम उनका छिड़काव करें उसमें पुष्प आ जाएँ, कहता है फ्लोरोजन के द्वारा क्या कहते हैं उसमें हम पुष्पन किया जा सकता है। 162, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऑक्सीजन है IAA, ये क्या है, ये आपका विकल्प सी सही है, इसे हम IAA बोलते हैं। 163, पौधों में जीर्णता को विलंबित किया जा सकता है, ये क्या है, साइटोकाइनेस के द्वारा। माने पौधों जो विलंबित होता है, डिलेड होता है, यानी कि उसको हम और समय तक बढ़ा सकते हैं किस हार्मोन्स के द्वारा, साइटोकाइनेस के द्वारा। 163 का विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 164, इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने को प्रोत्साहित करता है, जिबरेलिन के द्वारा। माने जो इंटरनोड होता है उसकी जो लंबाई बढ़ाना हो, किसी पौधे की लंबाई बढ़ाना हो तो उसको क्या कहते हैं, जिबरेलिन के द्वारा हम बढ़ा देते हैं। 165, ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को संदमित करता है, रोकता है, पार्श्व कक्ष की कलिका होती है, माने जो लेटर ऑक्सिलरी ब्लड्स निकलते हैं उसको ये रोक देता है। ऑक्सीजन जो होता है, जो कलिकाएँ निकलती हैं कहाँ से, ऊपर का हम काट दिए और बगल से जो गांठों से जो कलिकाएँ निकलती हैं उसको रोकने के लिए हम ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं, तो उससे जो लेटरल ऑक्सिलरी ब्लड्स होती हैं या पार्श्व कक्ष की कलिकाएँ होती हैं वो उसका बढ़ना रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 166, एपिकल डोमिनेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है,
तो विकल्प 166 का विकल्प बी सही है। IAA क्या है? एपिकल डोमिनेंस। ये विकल्प आपका इसे। क्वेश्चन नंबर 167, पुष्पधारी पौधों में शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ये सुक्रोज में होता है। पुष्पधारी इसमें पुष्प बनते हैं, इसमें पुष्प बनता है, इसमें फल बनता है, और उसको जो इसमें जो शर्करा का स्थानांतरण होता है सुक्रोज में चेंज हो जाता है। 168 क्या है? क्वेश्चन नंबर 168, पौधों पर ऑक्जिन्स IBA के प्रभाव में से कौन सा व्यापारिक महत्व का है? ये तनों की कलम में जड़ बनना। तनों की कलम में जड़ बनना है। ये तने होते हैं, इसके छिड़कने से क्या होता है? इसमें जड़ का बनना शुरू हो जाता है और हम वहाँ से एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन आपका 168 कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग एक बार दो बार पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपकी इसके आंसर जो सही है तो याद हो जाएंगे, आप सब सही का निशान लगा सकते हैं। तो जो छात्र तैयारी कर रहे हैं TGT, PGT, NVS, KVS, और जो छात्र 6, 7, 8, 9, 12 में है उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कई बार पढ़ेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग VK ऑल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।